हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अविनाश मैथ्स मंत्रा। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज को बहुत ही अच्छे से कंटिन्यू कर पा रहे होंगे। लास्ट क्लास में जो मैंने आपको परसेंटेज का क्वेश्चन बताया था, उसमें क्या था, एक ऐसा क्वेश्चन था जहाँ पे मतलब स्टूडेंट की पर्टिकुलर इनकम में हम लोग डिडक्शन कर रहे थे, फिर उसको अपनी ओरिजिनल कंडीशन तक ले जा रहे थे। तो उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन कराया हुआ था, जिसने ना देखा हो जाके देख के आए। उसके बाद ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का है, इसलिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 सेकंड, और अगर वैसे एकेडमिक स्तर पे बात करें थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है। एक बार इसको देख लीजिए, प्रैक्टिकली मैं आपको समझा देता हूँ। चैप्टर का नाम परसेंटेज है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे किस चैप्टर से क्वेश्चन बिलोंग करता है, परसेंटेज। ओके, तो आप लोग को आसानी रहेगी। मुझे पता नहीं है कौन सी क्लास है, आई थिंक 4th या 5th क्लास होगी परसेंटेज की, देख लीजिएगा। इसमें आपसे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक परीक्षा में कोई एग्जामिनेशन है, इसमें उत्तीर्ण होने के लिए 35 अंक लाने होते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, आप समझ सकते हो। एक अभ्यर्थी है, इसको 40 अंक मिलते हैं, लेकिन वो 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं? अगर इंग्लिश वाले इसको पढ़ेंगे, बोलेंगे इन एग्जामिनेशन इज मिनिमम पासिंग परसेंटेज रिक्वायर्ड टू 35%, अ कंटेस्टेंट हैव स्कोर्ड 40 मार्क्स एंड इट्स इज रिमेन टू, क्या बोलते हैं इसको, मतलब ऐसे समझ लीजिए कि आपका ये 30 अंक इसको, यानी कि 30 मार्क्स अगर ये मिल जाते तो ये बंदा पास हो जाता। ठीक है ना, ऐसे आप समझ सकते हैं। यानी 40 इसको मिले हैं और 30 अंकों से रह गया। जैसे कि हम लोग अक्सर कर बताते हैं, कहते हैं कि जैसे कहीं पे भी आप एग्जाम दे के आए, बोला अगर पापा जी मेरे अगर 2 मार्क्स और होते तो मैं 70% मार्क्स स्कोर कर लेता। ठीक है ना, तो इसका सीधा सा मतलब ये है, क्वेश्चन में भी ये कहना चाह रहा है कि एक कंटेस्टेंट है, इसको 40 मार्क्स मिले हुए हैं और 30 मार्क्स से रह गया है। ओके, तो आप इसको समझिए, इसमें क्या कहना चाहते हैं हम लोग। अगर हम लोग इसको एकेडमिक स्तर पे बात करें तो सीधा सीधा मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि चाहे आपके एग्जामिनेशन का मैक्सिमम मार्क्स हो, या किसी पर्टिकुलर पर्सन की सैलरी हो, या फिर किसी भी पर्टिकुलर कंट्री की, डिस्ट्रिक्ट की, या फिर किसी भी आपकी स्टेट की पॉपुलेशन हो, कुछ भी हो, काउंटिंग अपने आप में 100% होती है। ठीक है ना, ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे अगर कोई एग्जामिनेशन है, इसका मैक्सिमम मार्क्स है, तो वो भी अपने आप में 100% होगा। ठीक है, तो आप समझ लीजिए। इसके लिए क्या होता है, अगर कोई भी बच्चा करता है तो स्टूडेंट एक फिगर होता है, क्या, एक ये लाइन होती है जिसको हम लोग दायरा बोलते हैं। क्या, एक दायरा होता है, जो कि कोई एग्जामिनेशन हुआ तो एक दायरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पास। यही तो होता है भाई, अगर कहीं से हम चलेंगे, इसको पास करेंगे, उसके बाद हाई पे पहुंचेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, पास के पहले एक होता है जीरो, जहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। कोई भी चीज की स्टार्टिंग होती है तो जीरो से ही तो होती है, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट पॉइंट आता है फिर 100। अब यहाँ पे क्या है, अब कोई एग्जामिनेशन होगा तो वहां पे 2 तरीके की कैटेगरी होंगी। या तो फिर कोई ऐसा कैंडिडेट होगा जो कि पास करने के लिए एफर्ट डालेगा। ठीक है ना, तो पास आप जब करोगे तो यहाँ पे जो पास का एक क्राइटेरिया होता है, या किसी भी एग्जामिनेशन का क्राइटेरिया होता है, जिसको हम लोग कंपटीशन के एग्जाम भी देते हैं, तो एक कट ऑफ बोलते हैं कि हमको मिनिमम इतने मार्क्स रिक्वायर्ड हैं उस एग्जामिनेशन को पास करने के लिए। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे कितना 35%, तो मैंने लिख दिया 35%। ओके, क्योंकि इसको अगर इस फिगर से समझेंगे ना, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, आप कितने भी बड़े से बड़े क्वेश्चन आ जाएं, आप आराम से कर ले जाएंगे। ओके, तो अब यहाँ पे एफर्ट क्या है कि हमको ये एक दायरा है जिसको क्रॉस करने के लिए 35% चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, जो 100 है, इसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं क्या, मैक्सिमम मार्क्स। ओके, और आई थिंक क्वेश्चन में भी यही पूछा हुआ है, मैक्सिमम मार्क्स। तो देखिए हम लोग बता ले जाएंगे कैसे। यहाँ पे पास है, अब जीरो से जैसे कोई भी कैंडिडेट चला तो इसने सीधा सा बोला हुआ है कि यहाँ पे 35% हमको पास, यानी कि इधर से इधर आने के लिए चाहिए। ओके, और इसने बोला 30 मार्क्स से ये अनुत्तीर्ण हो गया। मतलब ये मान लीजिए, अगर प्रैक्टिकल हम लोग देखें, अगर इसके पास 40 मार्क्स के बाद 30 मार्क्स और होते तो ये बंदा इस लाइन को क्रॉस कर जाता कि ना कर जाता, मतलब ये समझ लीजिए पास हो जाता कि ना हो जाता। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे मिनिमम इसको परसेंटेज में कितने मार्क्स चाहिए, 35। ओके, 35% मार्क्स, और प्रैक्टिकल हम लोग के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने चाहिए, देखो 40 तो इसको ऑलरेडी मिले हुए हैं, 30 अगर इसको और मिल जाते तो ये बंदा पास हो जाता।
ठीक है, तो सीधा सा हम लोग देख लीजिए कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मींस 35% मेरा कितने के बराबर है, यानी 40 तो इसको ऑलरेडी मिले हुए हैं, और हमको और कितने चाहिए लाने के लिए, 30 अंकों से उत्तीर्ण हुआ है। अगर हम इसको 30 मार्क्स और दे दें तो क्या ये बंदा पास हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो बस 30 मार्क्स और दे दीजिए, मतलब जो 35% है वो सीधा सीधा किसके बराबर है, 70 मार्क्स के बराबर है। ठीक है ना, यानी जो आपका पास करने का दायरा है वो कितने के बराबर है, 70 मार्क्स के बराबर है। तो सीधा सा हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं 100% किसके बराबर होगा, आपने 35 इंटू 70, 35 का 2 जा 2 टाइम और 200, यानी जो आपका ग्रांड टोटल होगा वो आपका 200 मार्क्स का होगा। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा जो मैंने बताया है। इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन मिल जाए, मान लीजिए कुछ क्वेश्चन में ऐसे देता है कि कोई बंदा है उसके कितने मार्क्स आए हैं, मान लीजिए ऐसे बोल देगा कि आपके पासिंग मार्क्स से 15 मार्क्स ज्यादा आए हैं। ठीक है, तो आपसे ग्रांड टोटल पूछ लेगा, तो सीधी सी बात उसको पास कराने के लिए आपको उसके मार्क्स कम करने पड़ेंगे, सीधी सी बात है। मतलब कहीं ना कहीं क्या होता है, हमको कैंडिडेट को इस बाउंड्री तक लाना है, वो हम चाहे पीछे बैकवर्ड जाएं या फिर फॉरवर्ड जाएं, इस केस में हम फॉरवर्ड गए। ठीक है ना, अब इसको कोई 6th-7th का बच्चा करेगा तो कैसे करेगा, सीधी सी बात है, इसको क्या करेगा, ग्रांड टोटल को लेट कर लेगा, लेट मैक्सिमम मार्क्स क्या कर लेगा, वो आपका 100x के बराबर लेट कर लेगा। फिर उससे बोलेगा कि मिनिमम पासिंग परसेंटेज किसके बराबर है, यानी जो पासिंग परसेंटेज है ये आपके इसके बराबर है। आपने कहा 100x का जब आप 35% निकालेंगे सीधा सीधा कितना आ जाए, 35x। ओके, और फिर यहीं पे करेंगे, यानी 80 क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 35x जो है पासिंग है, तो यहाँ पे क्या हमसे बोला गया है कि 40 अंक ऑलरेडी मिले, 40 मार्क्स, और 30 मार्क्स और मिल जाते, क्योंकि फेल तो 30 मार्क्स से ही हुआ है ना, तो हमें फेल क्या है, इसको पास करा दीजिए इस कैंडिडेट को। तो मीन्स 40 मार्क्स तो इसको मिले हैं और 30 मार्क्स और दे दीजिए, तो 35x इक्वल टू कितना हो गया, यानी कि 70 के बराबर। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 2, और हमने लेट क्या किया था टोटल को, 100x, तो 100 इंटू 2 कितना हो गया, 200x, यानी 200। यानी कि आप चाहे एकेडमिक के फॉर्मेट पे करें या फिर कंपटीशन के फॉर्मेट पे करें, सीधा सीधा मैक्सिमम यहाँ पे समझाने में ज्यादा टाइम लगा, जब आप इसको करने बैठेंगे ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 सेकंड का काम है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बट कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो आप समझ पाएंगे। क्योंकि ये जो अगर आपने चार्ट समझ लिया ना, जो मैंने बताया 0 से पासिंग, पासिंग से मैक्सिमम मार्क्स, अगर आपको कोई भी डेटा देता है तो आप इस पर बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हैं। आई होप कि परसेंटेज में मैंने कुछ अच्छा सा एक्सप्लेन किया हो, तो आप जाके इस वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं गाइस तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।